श्री जगदीम्बर पाल साहब। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी आप विराजें। अभी जब आएंगे बहुत सारा सवाल है ये, आप उसके बाद जवाब दें। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि भारतीय सेना की 342 इस्टेब्लिशमेंट की इन्होंने पहचान कर ली है, लेकिन वायुसेना नौसेना की किसी स्थापना का और सेना के अन्य स्थापनाओं की पहचान नहीं की गई। तो जब ये 21 अक्टूबर 2016 को ये परिपत्र जारी हो गया और इंडियन मिलिट्री उसको कर रही है, तो नेवी और एयरफोर्स ने क्यों नहीं उन इस तरह के प्रतिष्ठानों की 2016 से लेके अब तक कोई एक भी पहचान नहीं की है? और कब तक इसको समय सीमा में पहचान करके, जिसका बार बार मंत्री जी कह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी इस पे करेंगे और इस पे विचार विमर्श चल रहा है, तो ये परिपत्र 21 अक्टूबर 2016 को जारी हुआ था। उसके बाद भारतीय सेना ने 342 इस्टेब्लिशमेंट इस तरह के काम करने के लिए, रिनोवेट करने के लिए, बनाने के लिए उन्होंने एक आइडेंटिफाई कर लिया। तो इसी तरह से जो नेवी की बात उठा रहे सेठी साहब या हमारे अन्य सदस्य या एयरफोर्स की है, उनको उनके संबंध में ये कब तक समय सीमा में अंदर पहचान कर ली जाएगी और पहचान करने के बाद इस पर कार्रवाई होगी? धन्यवाद। अध्यक्ष जी धन्यवाद। सिर्फ क्योंकि माननीय राजनाथ जी विदेश यात्रा में है, एमओएस जवाब दे रहे हैं, मगर फिर भी की जगह आपको जवाब देना है। हाँ जी, क्योंकि इस पिछले टेन्योर में संभाला, थोड़ा फैक्ट्स सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है और क्योंकि हमारी सरकार डेवलपमेंट के कमिटेड है, अर्बन हाउसिंग के लिए भी कमिटेड है। बहुत सारे इस विषय के ऊपर अध्ययन मंत्रालय में हुई है। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए, ये नहीं है कि कुछ भी परमिशन नहीं दिया गया, परमिशन दिया गया। मैं उसके लिए पहले एक स्पष्टीकरण करना चाहती हूँ कि 2011 से पहले जितने भी बिल्डिंग्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड थे, उसमें कुछ रिपेयर वगैरह हो रही है, ये नया पॉलिसी के अंडर नहीं आता। वो ऑलरेडी देयर एंड दे कैन डू देयर रिपेयर्स दोस व्हिच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बिफोर 2011। एंड अगर हमारे मन में ये लगता है कि 2017 के बारे में उसके बाद कुछ भी परमिशन नहीं मिला, ये भी सच नहीं है। 2017 के बाद मुंबई में टोटल प्रपोजल रिसीव्ड 22, उसमें भी अंडर एग्जामिनेशन सिर्फ एक है। और सिक्योरिटी के कारण अगर परमिशन कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं दिया गया, वो बात अलग है, मगर 7 को परमिशन दिया है। उस 7 का लिस्ट भी मेरे हाथ में है। सो इट इज नॉट एज इफ जैसे बोला गया कि पॉलिसी बनाते बनाते इतने साल हो गए मगर बीच में हम रुकावट में रुक गए हैं और रुकावट के वजह से हम दुख में हैं। नो, देयर आर प्रोजेक्ट्स विच आर गेटिंग क्लियर्ड, मगर जहां हाई सिक्योरिटी का मामला आता है उसका कंसिडरेशन में, अध्ययन में और इंस्पेक्शन में समय yes is being spent. So I would appreciate if the House can please take into consideration that members of Parliament be, in my tenure I've had at least 6 meetings to discuss this issue, and all of that is now being almost nearing the stage of finalization. इस समय हमें थोड़ा प्लीज, आई वुड ओनली रिक्वेस्ट, सब्र रखना चाहिए, क्योंकि इसमें सिटी लिमिट के अंदर सेंसिटिव, जैसे मेंबर सावंत जी हैड रेस्ड कुलाबा और एरियाज लाइक दैट, can we not please remember what happened in Mumbai attack? These are the very places which are very highly exposed to the insecurities which can attack us. इसीलिए मैं मानती हूं कि इस विषय में जो सेना और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इंटेंस चर्चा के तहत कुछ अच्छा पॉलिसी बनाने के लिए जिससे ऑक्युपेंट्स को दिक्कत ना हो, एट द सेम टाइम एकदम उधर से सबको खाली करके देश का सिक्योरिटी का खतरा में ना डालें। इसीलिए मैं मानती हूं, मैं लिस्ट के साथ बोल रही हूं, परमिशन जहां दे सकते हैं विदाउट संकोच वो देते आ रहे हैं, मगर जहां पॉलिसी का इंतजार करना है थोड़ा सब्र रखिए, आएगा पॉलिसी। थैंक यू। श्री राहुल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
21 अक्टूबर 2016 को ये सर्कुलर निकलने के बाद हमें लगा मुंबई के सभी लोगों को राहत मिलेगी, और पर्सनली मुझे खुद को लगा क्योंकि राहत मिलेगी, क्योंकि मेरा खुद का घर नेवी के एस्टेब्लिश के बाजू में होने की वजह से ये सर्कुलर की वजह से मुझे बेनिफिट मिलता था, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन मुझे भी जैसे मैडम ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का कारण बताते हुए मेरा खुद का घर डेवलप करने के लिए, रिपेयर करने के लिए मुझे परमिशन नहीं मिल रही है। और दुर्भाग्य की बात है, मैं खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, और मेरे पिताजी नेवल ऑफिसर थे, नेवी में ऑफिसर थे, वो अब रिटायर्ड हो गए। मेरे पिताजी नेवी में, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मुझे खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण मेरे खुद का घर को रिपेयरिंग को नहीं मिल रहा है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा की जो डेफिनेशन है, वो जो ऑफिसर्स है हर बार अलग अलग डेफिनेशन बताते हैं। जैसे अरविंद सावंत जी ने बताया कि जो नेवल कॉलोनी के बाजू में एक बिल्डिंग 7 फ्लोर की और दूसरी बिल्डिंग 40 फ्लोर की है, तो जो न्याय, सभी को न्याय जो मिलना चाहिए, उस राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण ये जो डेफिनेशन जो बनाई जाती है उसमें ये एक्चुअली सिविलियंस और सर्विस पर्सन इनकी लड़ाई है। हम डिफेंस के सभी अधिकारियों का सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सम्मान करते हैं, और राष्ट्रीय के सुरक्षा के बीच में हम आने वाले भी नहीं और उसको सहयोग करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से जो अधिकारी बैठते हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा की डेफिनेशन अलग बताते हुए, एक अलग कानून बताते हुए ये डेवलपमेंट रुका रहे हैं। और मुंबई के सभी नागरिक जो डिलेबिटेड कंडीशन में है, जो मुंबई की इमारत गिर सकती है, उनको इस सर्कुलर के माध्यम से राहत मिल सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये सर्कुलर के माध्यम से राहत नहीं मिल रही है। तो आपके माध्यम से मंत्री जी को मैं अनुरोध कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा की डेफिनेशन है उसके बारे में जरा विचार कीजिए। धन्यवाद। मैं एक विषय में ऑनरेबल मेंबर को ध्यान दिलाना चाह रही हूँ। एक बिल्डिंग, उसका हाइट एक मान लीजिए 10 मंजिले का, और लिमिट के अंदर वो बिल्डिंग है, उसके शैडो मतलब उसके पीछे उसके शैडो के एरिया में जो आ रहे हैं, उस मंजिल तक या उसके कम तक परमिशन जरूर मिलेगा। अगर उससे ज्यादा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो प्रोसेस में टाइम लगेगा ही, मगर वो सर्कल जितना रेडियस के अंदर बिल्डिंग ऑलरेडी है उस हाइट तक आपको बनाने में कोई इतराज नहीं है, मगर उससे ज्यादा बनाना तो प्रोसेस में टाइम लगेगा ही। वो एक विषय है। दूसरा, अगर उधर फ्लाइट लाइन में आता है बिल्डिंग, उस फ्लाइट लाइन के मुताबिक साइंटिफिक तरीके से बोलते हैं कि इस हाइट तक ही आप बना सकते हैं, क्योंकि फ्लाइट आने में, उतरने में और चढ़ने में दिक्कत ना हो। ये सब थोड़ा हम डिटेल में पढ़ने में ये सब समझ में आएगा जी। कारण बिना और सताने के लिए, और ऑनरेबल मेंबर ने एक शब्द उपयोग किया जिससे मैं आपत्ति बोलना चाह रही हूँ, कुछ झगड़ा नहीं है जी। हम सब भी देश के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। देर हो रही है, मैं मान रही हूँ, मगर ये नहीं है कि सिविल और आपस में जनता और आर्मी और डिफेंस मिनिस्ट्री के आपस में झगड़ा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट के मदद करने के लिए हम काम कर रहे हैं, मगर समय लग रहा, मान रही हूँ समय लग रहा, मगर प्लीज नो कॉन्फ्लिक्ट्स। थैंक यू। श्रीमती लाकेट चटर्जी। Namaste, Adhyaksh Madhay. My question is the time by which the revised NOC guidelines will come out, and which are the guidelines that are being revised. Dhanyabad. अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले आंसर में कहा है, प्रोसेस आखिरी एंड पर है और जल्द से जल्दी हम उसका निवारण करेंगे। श्री मनोज कोटक। ये मुंबई के अनुलक्ष्य में ये बहुत ही सारे जो प्रश्न उठाए गए, जो मिनिस्टर साहब ने कहा वो भी हमें मंजूर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को पहला प्राधान्य मिलना चाहिए। लेकिन इस ऑर्डिनेंस का जिस तरह से प्रयोग किया जाता है कि जहाँ पे नेवल रेसिडेंस कॉलोनी है उसके अगल बगल के एरिया को भी मकानों को परमिशन नहीं देती। जहाँ पे ऑर्डिनेंस डेपो है या सुरक्षा के अन्य इशू है वो हमारे समझ में आता है, लेकिन जहाँ पे रेसिडेंस है उनका, उसके अगल बगल के मकानों के भी डेवलपमेंट में या झुग्गी बस्तियों के डेवलपमेंट में ये रुकावटें आती है। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि आपके सिक्योरिटी के इश्यू जो भी तय किए गए सरकार के मापदंड के द्वारा ये हमें मान्य है, लेकिन राइफल रेंज है या नेवल रेसिडेंस कॉलोनी है उसके अगल बगल के लोगों को ना अटकाया जाए, ऐसी हमारी विनती है। विचार करें।
श्री निशिकांत दुबे, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सेना के बारे में कोई भी बातचीत हम लोग समझदारी से करें, यह सरकार का भी इच्छा है और पूरे देश में इसके बारे में एकरूपता है। लेकिन जो मेरा राज्य है झारखंड, वहाँ एक अलग तरह की समस्या है सर्कुलर के बाद अध्यक्ष महोदय, कि जो पहले इस्टेब्लिशमेंट था सेना का रांची में, वो शहर के बाहर था और वो शहर के बीच में आ गया, क्योंकि रांची शहर राजधानी बनने के बाद काफ़ी बढ़ गया। और जो सेना की समस्या है कि वो जो लीज पर था ज़मीन, वो लीज इन्होंने रीएनुअल नहीं किया। ये इलीगल तरीके से सेना जो है रांची में रहती है, पिछले 25 साल से उनका लीज रीएनुअल नहीं हुआ। हमने एक एयरपोर्ट बनाया रांची में, और रांची एयरपोर्ट के रास्ते को जाने के लिए जो कहा गया कि 8-8 साल नहीं लगते हैं जी, मैं खुद ही जो है 2.5 साल तक चक्कर काटते रहा पूरे सरकार के पूरे एस्टेब्लिशमेंट के दिल्ली में, और किसी तरह से 2.5 साल के बाद हमको रास्ता दिया गया। वो खाली लैंड है, सेना का वो खाली लैंड है, और केवल हमको जो है 60 मीटर का रोड चाहिए था। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह प्रश्न है कि इस तरह की जो समस्याएं हैं, रांची जैसी जो समस्या है, आपका लीज रीएनुअल नहीं हुआ, एयरपोर्ट जाने के लिए जो रास्ता चाहिए, और इस सर्कुलर के बाद भी जो इस तरह की समस्या होती है, उसके बारे में क्या किसी तरह की कमेटी बनेगी, या इस तरह की समस्याओं से जो है आम आदमी को निजात मिलेगा? आप एक ही जवाब दे दें दोनों में से, आप दे दें या आप दे दें। ऐसे जो कुछ पब्लिक हित के मुद्दे हैं, सार्वजनिक हित के मुद्दे हैं, इसको हम निश्चित तौर से प्रायोरिटी दे देंगे। श्री अधीर रंजन जी चौधरी। सर, हमारा हिंदुस्तान की कैपिटल दिल्ली है और दिल्ली के कैंटोनमेंट भी है, तो दिया तले जैसे अंधकार होते हैं, वैसा दिल्ली कैंटोनमेंट की जो विसिनिटी है, जिसकी बात अभी हो रही है कि डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की जो विसिनिटी की जो सुविधा, उसमें कई गांव हैं जहां बिजली नहीं है। आप सोच सकते हैं कि एक हिंदुस्तान की कैपिटल और कैपिटल के अंदर एक डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, उनकी एरिया में गांव है जहां आज तक, आज़ादी के बाद आज तक कोई बिजली नहीं है, और कितने बुरी हालत में लोग गुजर रहे हैं। आप सोच सकते हैं। इस पे आपका विचार क्या है? बाद में आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं, आपको जो जानकारी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर इस विषय पे अगर आप सोचेंगे, इसको निपटाने के लिए आप कोई रास्ता निकालेंगे, ये आप थोड़ा सदन के सामने बता दीजिए। तो हमारा कर्तव्य है, और इसके ऊपर हम निश्चित तौर से जल्दी जल्दी विचार करेंगे। श्री तापिर गांव। ऑनरेबल स्पीकर सर, सबसे इंडियन आर्मी एंड पब्लिक रिलेशंस अरुणाचल प्रदेश के वासी निभाते हैं। हर साल मैत्री दिवस आर्मी एंड पब्लिक का एक फेस्टिवल हुआ करता है। 11 साल हो गए। आफ्टर 1962 वार, इंडियन आर्मी 63 से 64 से जैसे जैसे आया अरुणाचल प्रदेश में, देन इट वाज नेपा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। जितना आर्मी आए इतना पब्लिक ने स्वागत करके सारा इनहेबिटेबल जमीन को पब्लिक ने आर्मी को दे दिया है। आज ना उसका सर्वे हुआ, ना इसका कॉम्पेंसेशन हुआ। जैसे वालोंग हो, मेसुका हो, एलोंग हो, हर जगह आज तक पब्लिक को ना कल्टीवेशन करने का मौका है। पूरा आर्मी एक्सटेंड करते जा रहा है। तो इसलिए मैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन मैडम जब डिफेंस मिनिस्टर था, उसको भी मैंने रिक्वेस्ट किया, और आज का फाइनेंस मिनिस्टर को भी, डिफेंस मिनिस्टर से भी मेरा रिक्वेस्ट है। तो अरुणाचल पब्लिक जैसे आर्मी को स्वागत करके रखा है, अपना कल्टीवेबल लैंड को जमीन दिए है, इस कॉम्पेंसेशन के लिए ऑफिशियल लीगल एक्वायर के लिए मेजरमेंट आपको करवाएंगे अरुणाचल वासी के लोगों के लिए। सर, इसमें मैं जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अरुणाचल प्रदेश जाकर के ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी के सामने, उनके समक्ष में लैंड एक्विजिशन अरुणाचल प्रदेश के विषय में, कॉम्पनसेशन के विषय में चर्चा की। बहुत सारा कॉम्पनसेशन, जैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को
जानकारी है, बहुत सारे कॉम्पनसेशन के विषय सॉर्ट आउट हुआ है तब भी, मगर मैं मानती हूँ आज भी कॉम्पनसेशन का विषय में प्रोजेक्ट्स है जिसके ऊपर मंत्रालय ने डेफिनेटली कंसिडरेशन में लेकर विचार कर रही है, और मुझे जानकारी है कि तुरंत उसका फैसला निकालने में मंत्रालय सक्षम है, वो कर रहे हैं भी। मगर आई कैन कमिट माई सेल्फ दैट आई हैड गॉन देयर, sat with the CM and cleared many of the compensation which was due for people of Arunachal Pradesh, who have been extremely cooperative in many of the matters. I recognize their cooperation with the armed forces, but I had cleared many of them. एक का जो बचा है उसके ऊपर मंत्रालय काम कर रही है। क्वेश्चन